नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानलाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज का वीडियो वेस्टर्न जो इसे WCL कहा जाता है, वहाँ से अप्रेंटिस निकाला गया है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं WCL की मेन साइट पर विजिटेड हूँ, जिसमें आप लोग देख सकते हो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जिसे शॉर्ट में WCL कहा जाता है। वहाँ से अप्रेंटिस के बेस पे रिक्रूटमेंट निकाला गया है। मानव संसाधन विकास विभाग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नोटिफिकेशन जारी किया गया है डिप्लोमा, ग्रेजुएट और ITI और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। यदि आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया अप्रेंटिस के बेस पे जारी किया गया, और ये 1961 के तहत 2025 और 26 वाले कैंडिडेट के लिए ये जारी किया गया है। 2025-26। और कोलफील्ड जब देखोगे आप लोग तो एक मिनी रत्न कंपनी है और एक माइनिंग के क्षेत्र में काम करती है। यहाँ पे अप्रेंटिस निकाला गया है। अब हाउ टू अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोग यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे जो डिप्लोमा होल्डर है और ग्रेजुएट होल्डर वालों के लिए nats.education.government इनकी साइट पर आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ITI कैंडिडेट www.apprenticeindia.government.in की साइट पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके बाद देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। यहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और आप लोगों का मंथली स्टाइपेंड, यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे आप लोग बैचलर डिग्री का देखोगे तो बैचलर डिग्री में जैसे ग्रेजुएट इसमें मांगा हुआ है डिग्री होना चाहिए इन माइनिंग इंजीनियरिंग से। यहाँ पर स्टाइपेंड 12 मंथ का रहेगा और हर महीने सैलरी आप लोगों की 12,300 रुपये स्टाइपेंड के बेस में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पर हर महीने 10,900 रुपये रहेगा। 12 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी आप लोगों की। और यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग के साथ, माइनिंग सर्वेइंग इंजीनियरिंग के साथ कंप्लीट है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब जब आप लोग आगे देखोगे तो यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस अलग अलग ट्रेड वालों के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप निकाला गया है। जैसे आप लोग देखोगे नंबर 1 पे तो कोपा, जिसे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कहा जाता है, यहाँ हर महीने 10,560 रुपये मिलेगा। 1 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी। यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए 10वीं और ITI होना चाहिए 1 साल की, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है फिटर है। यहाँ पर आप लोगों को हर महीने 11,040 रुपये मिलेगा और 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों के पास 10 भी होना चाहिए, साथ में ITI होना चाहिए 2 साल की, जो NTC सर्टिफिकेट मांगा गया है। NTC या फिर ST मतलब नेशनल, या फिर जिसे NCVT और SCVT कहा जाता है। तो दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पर भी 11,040 रुपये रखा गया है। 1 साल की यहाँ पे आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो रहता है अप्रेंटिस सर्टिफिकेट देके आप लोगों को स्विच कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी 10वीं और ITI होना चाहिए 2 साल की, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, यहाँ पर हर महीने आप लोगों का स्टाइपेंड 10,560 रुपये रहेगा। 1 साल की ट्रेनिंग है। यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए 10वीं और साथ में ITI होना चाहिए आप लोगों के पास। वायरमैन में फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर भी 10वीं और ITI होना चाहिए वायरमैन ट्रेड के साथ, और हर महीने स्टाइपेंड 11,040 रुपये रहेगा आप लोगों का। नेक्स्ट ट्रेड है सर्वेयर का है। यहाँ पर 11,040 रुपये, 1 साल की ट्रेनिंग। फॉर्म फिलअप करने के लिए 10वीं और 2 साल का सर्वेयर के साथ ITI कंप्लीट होना चाहिए। मैकेनिकल डीजल, यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए 10वीं होना चाहिए, साथ में 1 साल की आप लोगों की ITI कंप्लीट होना चाहिए। NCVT या फिर SCVT से कंप्लीट होना चाहिए। हर महीने आप लोगों को 10,560 रुपये मिलेगा। ड्राफ्ट्समैन सिविल, यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए 10वीं, साथ में ITI होना चाहिए 2 साल का, और सिविल ट्रेड से साथ ही साथ आप लोगों को हर महीने स्टाइपेंड 11,040 रुपये मिलेगा। मशीनिस्ट वालों के लिए सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, 10वीं होना चाहिए, साथ में 2 साल का ITI कंप्लीट होना चाहिए मशीनिस्ट के साथ, और
और आप लोगों को 11,040 रुपये हर महीने दिया जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड है टर्नर है। यहाँ पर भी हर महीने 11,040 रुपये रहेगा। 1 साल की ट्रेनिंग है। फॉर्म फिलअप करने के लिए 10वीं साथ में 2 साल की ITI कंप्लीट होना चाहिए। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए 10वीं और 1 साल की आप लोगों की ITI कंप्लीट होना चाहिए पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के साथ, तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। 10,560 रुपये हर महीने मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट है स्टेनो हिंदी। यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए 10वीं और साथ में आप लोगों के पास 1 ईयर की नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनो हिंदी के साथ, तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। 10,560 रुपये हर महीने मिलेगा आप लोगों को। सिक्योरिटी गार्ड जो ऑप्शनल ट्रेड है, यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए सिर्फ आप लोगों के पास 10+2 सिस्टम के साथ आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 10वीं 12वीं है तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। आप लोगों को हर महीने 8,200 रुपये मिलेगा। यहाँ पर भी ट्रेनिंग 1 साल की होने वाली है। अब देखते हैं कहाँ से कितनी पोस्टें निकाला गया है। जब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो टोटल पोस्ट देखा जाए तो जब आप लोग टोटल पोस्टर देखोगे तो यहाँ पे ग्रेजुएट इन माइनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए 101 पोस्टर निकाला गया है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग वर्टिकल रिजर्व और हॉरिजॉन्टल रिजर्व में आप देख सकते हैं। डिप्लोमा इन माइनिंग सर्वेइंग इंजीनियरिंग के लिए 215 पोस्टर निकाला गया है। टोटल 316 पोस्टर निकाला गया है। अब ITI वालों के लिए आप लोग यहाँ पे जब देखोगे तो अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट से जब आप लोग देखोगे तो नागपुर महाराष्ट्र, यहाँ पे कोपा के लिए 3 पोस्टर निकाला गया है और ITI स्टेनो के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 8 पोस्टर निकाला गया है। नेक्स्ट है राजूरा डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर और इस्टेब्लिशमेंट देख सकते हैं बल्लारपुर में है। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर और असिस्टेंट के लिए देखा जाए तो 7 पोस्टर निकाला गया है। फिटर के लिए 47 पोस्टर निकाला गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 47 है। बेल्डर के लिए यहाँ पे 10 पोस्टर निकाला गया है और सर्वेयर के लिए 5 पोस्टर निकाला गया है। मशीनिस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 पोस्टर निकाला गया है और सिक्योरिटी गार्ड ऑप्शनल ट्रेड है जो 7 पोस्टर निकाला गया है। टोटल देखा जाए तो 127 पोस्टर निकाला गया है। नेक्स्ट जब आप लोग यहाँ पे जब देखोगे तो एस्टेब्लिशमेंट दिया हुआ है चंद्रपुर और कॉलेरी डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर। यहाँ पर कोपा के लिए 25 पोस्टें हैं। फिटर के लिए 35 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 35 पोस्टें हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 7 पोस्ट है। टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 102 पोस्टर निकाला गया है। नेक्स्ट है भल्लार। नेक्स्ट जो निकाला एस्टेब्लिशमेंट है भल्लार टाउनशिप चंद्रपुर से निकाला गया है। यहाँ पर भी कोपा के लिए 20 पोस्टें हैं। फिटर के लिए 15 पोस्टर निकाला गया। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 20 पोस्टर निकाला गया है। गैस बेल्डर के लिए 15 पोस्टर निकाला गया है। मैकेनिक डीजल के लिए 10 पोस्टर निकाला गया है। और नेक्स्ट जब आप लोग देखोगे तो पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए 15 पोस्टर निकाला गया है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 6 पोस्ट, टोटल 101 पोस्टर निकाला गया है। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट में जब आप लोग देखोगे WCL वानी एरिया ऊर्जा ऊर्जाग्राम से डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, यहाँ पर कोपा वाले के लिए 27 पोस्टर निकाला गया है। फिटर के लिए 20 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 20 पोस्ट है। एक बेल्डर के लिए 10 पोस्टर निकाला गया है। और जब आप लोग नेक्स्ट रेट देखोगे मैकेनिकल डीजल के लिए 20 पोस्ट है। मशीनिस्ट के लिए 5 पोस्ट है और टर्नर के लिए 5 पोस्टर निकाला गया है। सिक्योरिटी गार्ड जो ऑप्शनल है यहाँ पर 9 पोस्टर निकाला गया। टोटल 116 पोस्टर निकाला गया है। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट चंद्रपुर है। कुचाना सैम्बल बरोरा से चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो कोपा वाले के लिए 10 पोस्टें हैं। फिटर के लिए 17 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 है। बेल्डर के लिए 3 पोस्ट निकाला गया। मैकेनिकल डीजल के लिए 8 पोस्टें हैं और पंप कम ऑपरेटर के लिए 6 पोस्ट निकाला गया है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 5 पोस्ट निकाला गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 67 पोस्टर निकाला गया है। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट में एरिया में दिया है उमरर में डिस्ट्रिक्ट नागपुर, यहाँ पे कोपा के लिए 3 पोस्टर निकाला गया है। फिटर के लिए 22 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 31 है। बेल्डर के लिए 5 पोस्ट है। सर्वेयर की 5 पोस्टें हैं और सिक्योरिटी गार्ड ऑप्शनल जो है 5 पोस्टर निकाला गया है। यहाँ पर टोटल जो पोस्टें हैं टोटल 71 पोस्टर निकाला गया है।
एस्टेब्लिशमेंट नेक्स्ट है WCL नागपुर, कस्तूरबा नागपुर जारी पताका से ये निकाला गया है। कोपा की 35 पोस्टें हैं, फिटर के लिए 30 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 पोस्ट है, बेल्टर के लिए 17 पोस्ट है, वायरमैन के लिए 17 पोस्ट है, टर्नर की 10 पोस्टें हैं और सिक्योरिटी गार्ड के 9। टोटल 148 पोस्टें निकाला गया है यहाँ पे। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट जब आप लोग देखोगे तो एस्टेब्लिशमेंट नेक्स्ट दिया हुआ WCL पेंच एरिया परासिया डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा MP से रिक्रूटमेंट निकाला गया है। कोपा के लिए 14 पोस्टें हैं, फिटर के लिए 14 पोस्टें निकाला गया है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 22 है, बेल्टर के लिए 8 पोस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 5 पोस्टें निकाला गया है। छिंदवाड़ा से टोटल देखा जाए तो 63 पोस्टें निकाला गया है। इसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट नेम WCL काना एरिया और ये है डुंगारिया डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से। आप लोग डुंगारिया डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट के लिए 10 पोस्ट निकाला गया है, फिटर के लिए 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 पोस्ट निकाला गया, सिक्योरिटी गार्ड ऑप्शनल के 3 पोस्ट निकाला गया है। टोटल 21 पोस्टें यहाँ निकाला गया है। नेक्स्ट जब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एस्टेब्लिशमेंट जो नेक्स्ट दिया हुआ WCL पाथाखेरा, ये डिस्ट्रिक्ट बैतूल से निकाला गया है। बैतूल MP से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से 12 पोस्ट हैं, फिटर के लिए 20 पोस्ट निकाला गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन के लिए 25 पोस्ट हैं, बेल्डर के लिए 5 है, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 6 पोस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 5। टोटल बैतूल से 73 पोस्ट निकाला गया है। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया में देखोगे तो अदर एलिजिबिलिटी एंड प्रिस्क्यूसिटी आप देखोगे यहाँ पे। जब आप लोग यहाँ देखोगे प्री रिक्विजिट में एज क्राइटेरिया यहाँ पर मिनिमम एज 18 रखा गया है और मैक्सिमम 26 ईयर रखा गया है। आप लोगों की एज 1/8/2025 के आधार पे एज कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर रखा गया कि 2/8/2019 से लेकर के 2/8/2007 तक है तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। अब अपर एज में जैसे SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। OBC जो NCL कैंडिडेट है उनको अपर एज में 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब PWD कैंडिडेट जो UR है उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा और SC/ST जो कैंडिडेट है 15 ईयर और OBC NCL कैंडिडेट जो PWD से आते हैं तो उनको 13 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि कट ऑफ ऑफ डेट डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी इन रेस्पेक्टेड 1/8/2025 के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। एज रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन 10/11/2025 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। स्टार्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन 17/11/2025 से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग मेन साइट पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 30/11/2025 रखा गया है और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो मेरिट लिस्ट आने वाली वो 22/12/2025 को यहाँ पे शो करेगा। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में जब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ऑल डिसिप्लिन ग्रेजुएशन वाले के लिए यहाँ पर मेरिट रखा गया है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑल डिप्लोमा होल्डर के लिए भी यहाँ पे मेरिट के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। जब आप लोग ITI की बात करोगे तो ITI में यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे 10वीं और ITI जो रेलेवेंट ट्रेड से आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे दोनों का एवरेज लिया जाएगा और एवरेज जो है एवरेज लिया जाएगा उसके आधार पर मेरिट बनेगी। इसके बाद आप लोगों को मेरिट में नाम आता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का जब देखोगे तो यहाँ पर भी 10वीं रखा गया है और 10वीं के आधार पे आप लोगों का यहाँ पे मेरिट बनेगी परसेंटेज के आधार पे। और यहाँ पर बताया गया है कि 1.5 टाइम यहाँ पे नंबर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को। इसकी जो लिंक है हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप लोग www.bestandcoldin.in की साइट पर आप लोग विजिट कर सकते हैं या फिर इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।